हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ है और स्वाति से भी पूछ लेते हैं। स्वाति, डाइवेस्टमेंट जबरदस्त जोर में चल रहा है। बिल्कुल, और वहीं से खबरें आ रही हैं। बताइए क्या है बड़ी खबर, किस पर है खबर? मैं बस अभी यही खबर जैसी आई मैंने सोचा मैं फटाफट। ये स्टूडियो में होने का बड़ा फायदा है एक्चुअली, है ना, खबर आती तुरंत आगे भाग कर बैठ गए। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे बता रहे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे से बड़ी खबर आई है कि विनिवेश में एम्प्लॉयज भी अब यहाँ बोलियां डालेंगे कंपनी के लिए। क्या बात है, अच्छा। जी हाँ, 400 एम्प्लॉयज तैयार हैं और कंपनी के लिए बोलियां डालेंगे। और इसमें ये क्राइटेरिया जो एक मीट करते हैं वो 200 करोड़ का वो मीट कर रहे हैं और फाइनेंशियल इन्वेस्टर के लिए एक्टिवली यहाँ ढूंढ रहे हैं जिनके साथ वो ये बोली डालेंगे। और मुझे बताया गया कि 3 एक्स CMD और डायरेक्टर फाइनेंस, उनके पास स्पेशल राइट्स एज पर बिड डॉक्यूमेंट हैं और उसकी वजह से वो यहाँ अलाउ हैं बिड करने के लिए। आपने देखा था एयर इंडिया में भी ऐसा हुआ है। एयर इंडिया में भी एम्प्लॉयज ने आके बिड किया है कि वो कंपनी खरीदेंगे और चलाएंगे। तो यहाँ उसी तरीके की एक इंडिकेशन है जिसमें आप देखिए इंटरेस्टिंग है। शिपिंग कॉर्पोरेशन में अब 63.75% जो सरकार स्टेक बेचना चाह रही है, जिसकी लास्ट डे बोलियो की 13 फरवरी तक है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की। तब तक इनके पास समय है, सो अबाउट अ मंथ और सो। और 2600 करोड़ रुपए अगर हम करंट वैल्यू देखें स्टॉक की तो 2600 से 3000 करोड़ रुपए तक का वैल्यूएशन अगर देखिए तो अभी यहाँ पर एम्प्लॉयज भी दावेदार हैं। नहीं, एम्प्लॉयज मतलब साथ में पुराने जो रिटायर्ड CMDs वगैरह उनके साथ मिलके चलाएंगे साथ। हाँ, तो वो उन लोगों ने साथ दिया है। उन्होंने कहा कि हम सब मिलके इसको चलाना चाहते हैं और हमारी ये कंपनी क्यों किसी और तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। बिल्कुल, इसमें 2 चीजें मैंने ना लाइफ में एक चीज बहुत ऑब्जर्व की है। आमतौर पर जो भी कंपनियां पब्लिक इश्यू लाती है ना, उनमें एक एम्प्लॉय कोटा होता है। बिल्कुल, और वो एम्प्लॉय कोटा कभी नहीं बढ़ता आमतौर पर। इसलिए नहीं कि उन एम्प्लॉयज के पास पैसे नहीं है, इसलिए कि उन एम्प्लॉयज का है ना कंपनी पे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आप दिन भर रहते हो ना उसी कंपनी में, तो कंपनी के बारे में आपकी वो ओपिनियन, इतनी बढ़िया ओपिनियन, बाहर से वालों की जो ओपिनियन इतनी बढ़िया होती है वो अंदर वालों की नहीं होती, ठीक है। तो उस चक्कर में बढ़ता नहीं है। इस लिहाज से शिपिंग कॉर्पोरेशन की यह खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शिपिंग कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज ये समझते हैं कि इस कंपनी में दम है, हम और हमारे पुराने CMDs वगैरह मिलके इस कंपनी को चला सकते हैं और हमें मिलके बोली लगानी चाहिए, यानी काम तो वही करेंगे। बिल्कुल, पैसा लगाने के लिए फाइनेंशियल इन्वेस्टर आ जाए, ये बड़ी गेम चेंजर और बढ़िया खबर है। बिल्कुल, ये बताती है कि वाकई में कंपनी में कितना दम है। इसको इस एंगल से देखिए। ये मत सोचिए कि एम्प्लॉयज बोली लगा रहे तो यार एम्प्लॉयज तो छोटे नहीं होते, काम तो एम्प्लॉयज करते हैं भाई। पैसा तो लगा लेगी सरकार या प्रमोटर लगा लेंगे, काम कौन करेगा? तो जो काम करने वाले लोग हैं, अगर उनका कॉन्फिडेंस है कि ये कंपनी बहुत बढ़िया है, हम चला सकते हैं, खाली हमारे पास भाई सीधी सी बात है, शिपिंग कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज के पास कहां से पैसे होंगे इतने सारे? तो पैसे के लिए उनको फाइनेंशियल पार्टनर चाहिए, कहीं ना कहीं उसका इंतजाम हो जाए। अच्छा, जो आदमी फाइनेंशियल पार्टनर खरीद रहा है कंपनी को, सपोज किसी दुबई पोर्ट वर्ल्ड टाइप के या किसी ने, इन्होंने कौन सी जो भी इसके लिए मर्क्स वगैरह जो है उन्होंने खरीदी थी, तब तो ठीक है कि उनको शिपिंग का बिजनेस का अंदाजा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट इक्विटी फंड खरीदेगा तो उनको थोड़ी बिजनेस चलाने आता है, तो उनको तो ऐसे लोग चाहिए। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि शिपिंग कॉर्पोरेशन के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, इस पर फोकस करिएगा। तो ये है डाइवेस्टमेंट को लेकर एक बढ़िया खबर है और इसको कहते हैं कुछ बाय आउट, मैनेजमेंट बाय आउट, इस तरीके जो अमेरिका में जो पढ़ाई करके आए कनाडा में। जरा कुणाल जी की नॉलेज में, कुणाल जी ऐसा वहां होता है ना अमेरिका में बहुत सारा ऐसा? अनिल जी बिल्कुल होता है अनिल जी, और मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई अनिल जी। इसको लेवरेज बाय आउट कहते हैं वहां पर। और एक जमाना था अनिल जी, 80s का दशक था, जब 80s और 90s में बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज में LBO यानी कि लेवरेज बाय आउट हुए। तो उसमें अनिल जी जो मैनेजमेंट के बड़े लोग होते हैं वो बड़े PE फंड के साथ जुड़ जाते हैं। और जैसे आपने अनिल जी बताया कि मैनेजमेंट एक्सपर्टीज तो उनके पास होती है, उनको केवल कैपिटल की जरूरत होती है। और कैपिटल अनिल जी बड़ी आसानी से मिल जाती है, क्योंकि इन लोगों को कंपनी चलाने की पूरी इनमें क्षमता होती है, काबिलियत होती है और एक्सपीरियंस होता है। तो अनिल जी ये बहुत अच्छा तरीका है। और अनिल जी अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो एक बड़ा प्रेसिडेंट मेरी राय में सेट होगा। तो अनिल जी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शिपिंग कॉर्पोरेशन वाकई में मैनेजमेंट के लोगों को मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा अनिल जी। चलिए, ये है बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। और अमेरिका में लीवरेज बाय आउट या मैनेजमेंट बाय आउट जिसे बोलते हैं कि चलाने वाले लोग अलग, पैसा लगाने वाले लोग अलग, और दोनों मिलकर कंपनी को ले जाते हैं नई ऊंचाइयों पर। अगर ऐसा ही कुछ शिपिंग कॉर्पोरेशन के लिए होता है तो वो बड़ा जबरदस्त होगा। एक और चीज समझ लीजिए, इन सारी सरकारी कंपनियों में, डाइवेस्टमेंट वाली कंपनियों में 2 तरह की तेजी बनेगी। पहली तेजी वो बनेगी जो डाइवेस्टमेंट के पहले की है, और दूसरी तेजी वो बनेगी डाइवेस्टमेंट के बाद इनके नए मालिक कौन है।
वो कंपनी को किस ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो अभी आपको जल्दबाजी करके स्टॉक बेचना नहीं कि 90 हो गया या 70 हो गया, 80 हो गया, 100 हो गया, तो आप रखिए, आने दीजिए, नया प्लेयर, नया खिलाड़ी, नया प्रोमोटर कौन आ रहा है उस पर फोकस करिए।